हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ढाल सर क्लासेस। बहुत लंबे गैप के बाद फिर आज हमने सोचा कुछ पढ़ाया जाए नई चीज। सो टुडे आई हैव डिसाइडेड टू एक्सप्लेन अबाउट फेमिनिज्म एंड डिफरेंट वेव्स ऑफ फेमिनिज्म। फेमिनिज्म है क्या, जिसको हम हिंदी में नारीवादी विचारधारा कहते हैं। ये कब कैसे इसकी शुरुआत हुई? द वर्ड फेमिनिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड, जो फ्रेंच वर्ड शब्द से आया है, इसको फेमिनिस्ट में कहते हैं, एंड सीम्स टू बी हैव बीन पॉपुलराइज्ड ड्यूरिंग लेट 80s, मींस 1890. That means the idea of feminism, the origin from French word feminisme, and that became popularized in 1890. What is feminism? नारीवादी विचारधारा है क्या? Basically, when it talks about the equality of men and women. Feminism, जो नारीवादी विचारधारा, this advocates about social equality of men and women. पुरुष और महिलाओं के बीच में एक समानता नजर को देखने की जो तरीका था, फेमिनिज्म ने इस बात को शुरू किया। इस आधार पर फेमिनिज्म की जो विचार है डेवलप हुआ, एंड विच इज अपोजिट टू द आइडिया ऑफ पेट्रियार्की एंड सेक्सिज्म। सो पेट्रियार्की, जिसको हम पुरुषत्ता समाज कहते हैं, और सेक्सिज्म जब हम मेल फीमेल को लेके डिफरेंट कमेंट्स और डिफरेंट स्टेटमेंट देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्स ऑर्गन्स और सेक्स और सेक्सुअल आइडेंटिटी। तो ये दोनों विचारधारा, जो पुरुषत्ता समाज और सेक्सिज्म, ये दोनों चीज की विचारधारा को अपोज करता है फेमिनिज्म। सो दैट मीन्स फेमिनिज्म which is considerably important to understand that the idea of men and women has an equal way of understanding from sociological or social perspective. एक सामाजिकता, समाज की दृष्टिकोण से हम मेल फीमेल को इक्वल नजर के देखने की जो तरीका को समझाने के लिए हम फेमिनिज्म की विचारधारा को यूज कर रहे हैं। सो दैट मीन्स इन ब्रीफ दैट फेमिनिज्म इज ए बिलीव in the equality of sexes. Sex मतलब male and female having two different biological, socio-cultural representation, but feminism उस विचार को, differences को कम करता है और equality को importance देता है। फेमिनिज्म की जो हम बात करते हैं, जो इवोल्यूशन हुआ, 3 waves, जो 3 तरंग है, वो फेमिनिज्म की फर्स्ट वेव की बात करेंगे, सेकेंड वेव, फिर थर्ड वेव। The first wave of feminism referred to the feminist activities which basically started from United States and United Kingdom from 1820s to 1940s. ये जो फर्स्ट वेव फेमिनिज्म की बात हो रही है, उसकी ओरिजिन हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, मतलब ब्रिटेन की लैंड से, ड्यूरिंग 1820s और 1940s तक ये फर्स्ट वेव की एक लार्ज टाइम पीरियड को शो करता है, जिसको मोर देन 100 years। इस वेव को सामने या समाज के सामने लाने के लिए this formal initiation of the wave is attributed to the Seneca Fall Declaration drafted by Elizabeth Cady Stanton 1845। Seneca Falls Declaration, ये जो आइडिया जो एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन 1848 में न्यूयॉर्क में लाए थे, और जो फर्स्ट वेव फेमिनिज्म के बारे में हम लोग उसी से आधार पर समझते हैं। This declaration highlighted new political strategies and ideologies for the feminist movement. ये जो फर्स्ट वेव है, इससे जुड़े हुए जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, जो राजनीतिक तरीका या विचारधारा, ये फेमिनिस्ट मूवमेंट को शुरुआत करता है। एंड इसके साथ जो जुड़ा हुआ था, इट बिगन विद द आइडिया ऑफ इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स। प्रॉपर्टी राइट्स जो हम लोग हमेशा एक प्रॉपर्टी को हम मेल के साथ जोड़ते थे, फीमेल का हमेशा एक डिपेंडेंसी की रोल माना जाता था प्रॉपर्टी के नाते, बट यहाँ पे फेमिनिज्म की जो फर्स्ट वेव फेमिनिज्म इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स की बात करता है, और
उसकी जो पोजीशन है हाउस होल्ड में, उस पोजीशन को डिग्निफाइड तरीके के देखने की नजरिया शुरू करता है. सो दैट मीन्स द वुमेन दोज हु आर पार्ट ऑफ द हाउस होल्ड, their labor, their dedication, their commitment, their work was not recognized earlier. जो फास्ट फूड फेमिनिज्म उस बात को रिकॉग्नाइज किया, जो एक महिला घर पे अगर कोई भी काम कर रहा है, उसकी पोजीशन को अंडरमाइन ना किया जाए, मार्जिनलाइज ना किया जाए और एक डिग्निफाइड तरीके से उसको समझा जाए. So that means the idea of fast wave of feminism gives importance to the women's economic, sexual and reproductive rights. पहली बात जो प्रॉपर्टी राइट्स की बात की है, उसमें एक इकोनॉमिक राइट्स की बात हो रही है, फिर एक सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स, जिसको हमेशा हम लोग पेट्रियार्की के साथ जोड़ते थे, दैट सेक्स एंड रिप्रोडक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द मेल डोमिनेंट सोसाइटी. जो फेमिनिज्म उस बात को अपोज किया, फास्ट वे फेमिनिज्म, उस आधार पर इन्होंने आर्थिक रूप में सेक्सुअल और जो रिप्रोडक्टिव राइट्स के बारे में इस बात को इंपॉर्टेंस दी. However, by the beginning of the 20th century, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, the feminist activities shifted their attention towards the political rights of women. इसका मतलब इकोनॉमी, सेक्सुअल, रिप्रोडक्टिव राइट्स से शुरुआत हुई, फिर जब 20th सेंचुरी तक पहुंचे, तब तक ये उसका गोल पॉलिटिकल राइट, इसका मतलब जो सफरेज मूवमेंट या राइट टू वोट, ये वुमेन की बात और इस चीज को जुड़े हुए, that how the woman has a right to vote, equal responsibility as a citizen for the voting behavior, इस चीज को इन्होंने significantly importance दिया. So that means it started with the idea of economy, but it shifted towards the political rights, specifically इसको हम suffrage movement या voting behavior, महिलाओं को किस तरीके से दिया जाए वोट देने के अधिकार, इस बात को importance दिया. Then some activists within the movement believed that women are morally superior to men and therefore their presence in the political sphere would be beneficial for the political process. So कुछ feminist activities थे जिनको ये बात को एहसास हुआ कि महिलाओं की जो पोजीशन है, उनके अंदर जो moral ground, moral means ethical, ethical means they are concerned, they are not as corrupt as men. उनके पास जो मोरल ग्राउंड था वो बेहतर था, एथिकल ग्राउंड बेहतर था पुरुष के हिसाब से. इसीलिए उनकी जो पॉलिटिकल स्फीयर में उनकी जो प्रेजेंस होगी, तो हमारी स्टेट को बेनिफिट मिलेगी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में इनकी रोल और महत्वपूर्ण हो जाएगी और उनके हिसाब से एक बेहतर सिचुएशन की शुरुआत हो सकता है. So consequently, in Britain, Representation of the People's Act was passed in 1918. इसी आधार पर 1918 में ब्रिटेन में जो रिप्रेजेंटेशन पीपल्स एक्ट हुआ, that became powerful for the women to right to vote. So महिलाओं को वोट देने के अधिकार 1918 में जो ब्रिटेन में ये बिल पास हुआ, that became an important landmark, that how the feminist movement, first wave especially, became a landmark achievement by giving the right for the women to vote. एक महिलाओं को अधिकार मिला वोट देने की, जिसको कहते हैं सफरेज मूवमेंट, एक सक्सेसफुल रहा, एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ द फर्स्ट वेव फेमिनिज्म. बट it was limited in its scope as the right was restricted to women above certain age. तो इसका मतलब एक एज को आपने इंपॉर्टेंस दिया, जो एज आपको बैरियर क्रिएट किया, दैट मीन्स आपके पास लिमिटेड रहा, सारे महिलाओं को नहीं मिला, जो those who are having own houses, एंड आपके पास जो एज बैरियर को आपने इंपॉर्टेंस दिया, वो हमेशा यहाँ पे एक आइडिया को शो करता है, दैट हाउ द आइडिया ऑफ वोटिंग बिहेवियर ऑफ द वुमेन दैट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू फ्यू वुमेन. फिर ये जो वुमेन मूवमेंट था, उसकी जो ब्रिटिश की ये लैंडमार्क अचीवमेंट था, जो पीपल्स एक्ट के माध्यम से राइट टू वोट हुआ, वो इंडिया के पास भी इसका असर दिखाई दिया.
जो इंडियन वुमेन एसोसिएशन मद्रास में 1917 में बना था, so that becomes an important issues part of the Britain's achievement of voting rights of the women. According to Dhanvanti Ramarao, the arenas for women liberation identified by this body were the same as could be identified with the first wave of feminism in the Western world, like equitable inheritance of laws, right to divorce, and widening of women franchise. तो ये जो धनवंती रामाराव, ये उन्हीं आधार पर फास्ट फेमिनिज्म के आधार पर हमारे जो आधार था भारत के, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातों को उन्होंने सामने लाया, जो वेस्टर्न फेमिनिज्म वेव की प्रभाव दिखाई दिया, जहाँ पे लॉज की इनहेरिटेंट लॉज जो आपकी प्रॉपर्टी राइट से जुड़ा हुआ था, और राइट टू डिवोर्स, तलाक लेने के अधिकार महिलाओं को देना, और एक वुमेन की जो रोल था वो घर हाउस होल्ड से आगे भी देखा गया. सो दैट मीन्स फर्स्ट वुमेन जो फेमिनिज्म मूवमेंट था, that became an important way to understand that how it influenced other world beyond the Britain, beyond the Western world. तो हमारे देश में भी, इंडिया में भी इसके असर दिखाई दिया था, जिसके आधार पर एक परिवर्तन महिलाओं की स्थिति में दिखाई दिया. Thank you so much for listening and watching Dhalsar classes.